बेस। अब बेटा इसको ना दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। कैसे बेटा हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं? एक, जिस तरह हमने एसिड की बात की थी, हमने वहां पे कहा था कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड डोनेट एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो उसी पैटर्न पे बेस के लिए हम यहां पे कहेंगे कि सब्सटेंस हैविंग OH नेगेटिव आयन। Substance having OH, hydroxide ion, and donates OH negative when dissolved in water। ये बेटा हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ बेस है कि सब्सटेंस हैविंग OH नेगेटिव आयन and donate OH negative hydroxide when dissolved in water। अब बेटा मैं यहाँ पे पहले इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से बेटा हम यहाँ पे कह देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है बेटा। आप बेटा जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो H2 लिक्विड में, तो ये बेटा हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। तो इट चेंज इनटू Ne पॉजिटिव एक्वस प्लस बेटा हमारे पास OH नेगेटिव एक्वस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेशक आप यहां पे लिख दो सॉलिड, ये बेटा हमारे पास बेस। तो हम क्या कह रही हैं? हम कह रही हैं कि हमारे पास बेस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा बेटा, एसिड की तरह बेस जो होती हैं बेटा, हम उन्हें भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस वगैरह डिस्कस करती हैं। वो बेटा हम आगे देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास बेस क्या होती है जी। ये पहली डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल हो। लेट्स से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड की बात करते हैं। इसे बेटा आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ये बेटा आपके पास चेंज हो गया मैग्नीशियम आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वस। बेटा आपको पता है ना, ये जो साइन है रिवर्सिबल का, इसका मतलब है कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हुआ। और अगर कोई चीज कंप्लीट डिसॉल्व ना हो, कंप्लीट डिसोसिएट ना हो, तो हम उसे वीक कहते हैं। याद है ना, हम एक स्ट्रांग, वो स्ट्रांग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रांग बेस भी हो सकता है, स्ट्रांग साल्ट भी हो सकता है, और एक बेटा हम वीक कहते हैं। ये चूंकि हमारे पास पार्शली डिसोसिएट हो रहा है, तो इसे बेटा हम कहते हैं यहां पे वीक बेस। देखिए, जिस तरह हम स्ट्रांग एसिड की बात करते थे ना, उसके दो पोर्शन होते थे। यहां पे भी डेफिनेशन के दो पोर्शन है। एक वीक को डिस्क्राइब करेगा, एक बेस को डिस्क्राइब करेगा। A substance having OH negative partially donate OH नेगेटिव। अच्छा बेटा, हम ना यहाँ पे डिसोसिएट भी लिख सकते हैं, डोनेट भी लिख सकते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है। मैंने आपको बताया बेसिस जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट अमोनिया बेटा। और जो एसिड्स होते हैं वो नॉर्मली आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो ये बेटा आयनिक कंपाउंड चूंकि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम पार्शियली डिसॉल्व भी लिख सकते हैं।
OH नेगेटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मैंने आपको क्या कहा है बेटा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास बेस एक्सेप्ट अमोनिया आर ionic compounds partially dissolve or partially ionize for weak base। बेटा स्ट्रांग बेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। तो चूंकि ये बेटा हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ये लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए आप डिसॉल्व भी लिख सकते हो, आयोनाइज भी लिख सकते हो, डिसोसिएट भी लिख सकते हो। यू कैन यूज एनीथिंग फॉर दिस एज वेल। तो अब बेटा ये एक डेफिनेशन है। मैंने शुरू में आपको कहा, थोड़ा सा दोबारा से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं बेस अ सब्सटेंस हैविंग OH नेगेटिव डोनेट्स OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए डिसॉल्व, डिसोसिएट, आयोनाइज सारे इंटरलिंक्ड हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में आपने डिसॉल्व किया सोडियम एंड दिस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिसॉल्व किया, पार्शली डिसोसिएट हुआ, पार्शली डिसॉल्व हुआ। कंप्लीटली डिसॉल्व होगा स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शली डिसॉल्व होगा वीक बेस। ये वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया कि अमोनिया के अलावा बाकी जितनी भी बेसिस हैं, ये बेटा हमारे पास जो होती हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। इसीलिए हम इनके लिए डिसॉल्व, डिसोसिएट, आयोनाइज, वी कैन यूज एनीथिंग बेटा जी, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पे बेस की सेकंड डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सच आपको याद करने की या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वीक होगी तो पार्शली डिसोसिएट, स्ट्रांग होगी तो कंप्लीटली डिसोसिएट। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। बेस की सेकंड डेफिनेशन ये नॉर्मली आईजीसीएसई के पेपर में ज्यादा यूज होती है। A substance which accepts hydrogen ion, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव आयन को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम नॉर्मली ई लेवल में भी यूज करते हैं, आईजीसीएसई में भी यूज करते हैं। इज नोन एज बेस। याद है मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन डोनर जो होगा दैट विल बी एन एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा बेटा दैट विल बी बेस। तो यहां पे बेटा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं। लेट्स सी अमोनिया, कोई भी बेटा आप कंपाउंड ले लो, लेट आप वाटर यूज कर ले, अमोनिया भी वीक बेस है। ये बेटा आपके पास NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, you can clearly see this thing NH3 changing into NH4 positive। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, इट कैन बी HCl, इट कैन बी एनी अदर कंपाउंड। तो आप यहां पे लिख रहे हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, सो अमोनिया एक्ट्स एज बेस। ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? जी बेटा, किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है? गुड, शाबाश बेटा। अच्छा हम ना एक टर्म और यूज करेंगे,
हम वर्ड यूज करेंगे अल्कली बेटा आपके पास जी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अल्कली भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये वो बेसिस होती हैं विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलीज। अब बेशक इसे ये प्लूरल होता है, आप अल्कली भी लिख सकते हो। अल्कली क्या है बेटा हमारे पास? अ सब्सटेंस which donates which negative when, ये बेस की ही डेफिनेशन आएगी, dissolve in water, alkalis are completely water soluble। अल्कली जो होती है बेटा आपके पास देखो, मेजॉरिटी मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं। अल्कलीज जो होती हैं बेटा ये हमारे पास कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है। यूं समझें कि हम स्ट्रॉन्ग बेस जो बात कर रही होती हैं, दे आर अल्कलीज बेटा आपके पास। यहाँ पे बेटा हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा आपने वाटर में ऐड किया, it is changing into Na positive aqueous plus OH negative aqueous। आप यहां पे बेशक लिख सकते हो ग्रुप 1 मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, इसलिए ग्रुप 1 मेटल को अल्कली मेटल भी कहा जाता है बेटा। बेटे ग्रुप 2 में भी हमारे पास कुछ मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हैं विच आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, लाइक स्ट्रॉन्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, दे आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। strontium hydroxide solid plus H2O liquid, it is changing into strontium 2 positive plus 2 OH negative। ये बेटा हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड plus H2O liquid, it is changing into barium 2 positive plus 2 OH negative। तो याद रखिएगा हमारे पास strontium hydroxide, barium hydroxide are group 2 compounds which are completely soluble। नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली मेटालिक ऑक्साइड और metallic hydroxide are partially soluble in water। नॉर्मली बेटा ये हमारे पास पार्शली सॉल्युबल होते हैं, यानी लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये वाटर हमारे पास लिक्विड, it is changing into calcium 2 positive प्लस 2 OH नेगेटिव एक्वस। कोई भी और बेटा आप मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले लें। हाँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन से बेटा? ग्रुप 2 में स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ग्रुप 1 के मेटालिक हाइड्रोक्साइड ये मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिया बेटा, ग्रुप 1 के मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 2 में बेटा स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं? पार्शली सॉल्युबल होते हैं, सॉरी कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, बाकी पार्शली सॉल्युबल। अब बेटा पहले तो ये बताएं, यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन?
अब मैं दो बातें आपसे पूछ रहा हूं, आपको बेस की डेफिनेशन की समझ आई है बेटा? हमने दो डेफिनेशन बेस की हैं बेटा। एक हमने कहा है कि सब्सटेंस हैविंग OH नेगेटिव डोनेट OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। दूसरी डेफिनेशन हमने की है, ये तो वीक बेस आ गई। दूसरी हमने कहा है कि अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे ये अमोनिया, अच्छा वैसे बाय द वे यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। हम ओ लेवल या IGCSE में वाटर को न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। फिर बेटा हमने कहा कि अल्कली बेसिकली बेस ही होती है, यानी यूं समझें बेस एक ब्रॉडर टर्म है, अल्कली उसका एक छोटा सा पोर्शन है। अल्कली वाटर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल बेसिस है। आसान लफ्जों में अल्कलीस क्या है बेटा? कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल बेस, आसान लफ्जों में। यानी बेस जो है वो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल भी हो सकती है, पार्शियली वाटर सॉल्युबल भी हो सकती है। If base is completely water soluble, it is base, but it is also known as alkalis as well. बेस एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ी टर्म है, यानी यूं समझें बेस की दो कैटेगरीज हैं, कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल एंड पार्शियली वाटर सॉल्युबल। कलेक्टिवली दोनों बेसिस हैं। जो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है उन्हें हम एक और स्पेशल नाम दे रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अल्कली। अब बात की समझ आइए बेटा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड अल्कली है? तो हम कहते हैं जो ग्रुप 1 के मेटालिक ऑक्साइड है, इसलिए ग्रुप 1 की मेटल को हम अल्कली मेटल, ग्रुप 2 की मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो ग्रुप 1 के जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 2 में बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा बाकी जितने भी बेटा आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेटा हमारे पास पार्शली सॉल्युबल्स होते हैं। ठीक हो गया बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। अब देखिए बेटा, अब मैं ना एक चीज आपको और बताता हूं। आपको याद है ना कि एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर को क्या करते हैं बेटा? एसिड, जी बेटा जल्दी से बताइएगा। रेड करती हैं या ब्लू करते हैं? जी बेटा, रेड करते हैं। गुड, शाबाश बेटा। एसिड लिटमस पेपर को रेड करते हैं। इसी तरीके से जो बेस होती हैं बेटा, चाहे वो स्ट्रांग बेस हो या वीक बेस हो, ये लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे हम ओवरऑल कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ये बेटा हम हेडिंग देते हैं। नंबर 1, pH वैल्यू इज में बेटा आपके पास वीक बेस नॉर्मली हम कहते हैं 8 से 10। ये बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ए लेवल में आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जो पीएच होती है ये एक्चुअली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली एक थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। ये बेटा 13 to 14। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे 11 12, वो बेटा दोनों में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। तो बेस जो होती हैं बेटा, हमने पहले नंबर पे क्या कहा कि हमारे पास पीएच वैल्यू, दूसरा भी आप लोग खुद ही बता रहे थे लिटमस पेपर के बारे में, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। दे हैव एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू बेटा।
अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो मेजॉरिटी सोप्स होती हैं या इस तरह के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें बेटा हमारे पास बेस जो या अल्कली जो होती हैं, ये शामिल होती हैं इन देयर प्रिपरेशन। इसलिए बेटा हम नॉर्मली ये कहते हैं कि दे आर सोपी और स्लिपरी इन टच। आपको कुछ जगहों पे सोपी भी मिलेगा। ये बेटा सोपी की टर्म भी यूज की जाती है। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं स्लिपरी बेटा जी। स्लिपरी इन टच। इसी तरीके से बेटा अगर आपको एसिड का याद हो, तो हमने टेस्ट में लिखा था कि एसिड जो होते हैं वो सॉरिन टेस्ट होते हैं। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेटा एसिड तो चलो फिर भी आप लोग टेस्ट कर रहे होते हो, हम इन्हें कोई टेस्ट करेंगे नॉट एट ऑल। यानी लैब वगैरह में आप जाएं इंशाल्लाह ताला, बाज इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं टीचर, तो आपने बेस को टच नहीं करना चाहिए कि वो सॉरी वो नहीं करना बेटा, टेस्ट नहीं करना। लेकिन ये टेस्ट की अगर हम बात करें, दे आर बेटर इन टेस्ट। मैंने आपको कहा था हमारा जो आज का मेन फोकस है, मेन फोकस वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बेटा आप पहले नोट कर लें, फिर बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि वो हमारे पास अमोनिया गैस की फॉर्मेशन भी होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक हो गया बेटा? है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं जी। एंड नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है बेटा हमारे पास? रिएक्शन ऑफ बेस। एसिड के साथ भी हम पढ़ेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन हमारा मेजर फोकस है रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम साल्ट। रिएक्शन ऑफ बेस, सिर्फ एक मिनट बेटा, ये कुछ बच्चे A2 वाले मैसेज कर रहे हैं जी। अच्छा, पहले नंबर पे हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट मीन बाय अमोनियम साल्ट। फिर बेटा हम रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम साल्ट भी देखेंगे। अमोनियम, क्या फार्मूला होता है अमोनियम का बेटा? अमोनियम आयन एक होता है अमोनिया गैस NH3। ये मैं इधर रफ पेज पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स भी खराब ना हो। किधर गया? कोई ना कोई रफ पेज होगा हमारे पास जी। NH3 अमोनिया, ये बाय द वे बेस होती है। NH4 पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव के लिए बेटा हम लोग IUM यूज करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम। जिस तरह है ना IDE या ATE एनाइन के लिए यूज करते हैं, ये बेटा बाय द वे अमोनियम आयन एसिडिक इन नेचर होते हैं। यानी ये बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, अमोनियम। और जब हम बात करते हैं अमोनियम साल्ट की, तो इससे मुराद ये होता है कि बेटा वी आर हैविंग NH4 पॉजिटिव आयन प्लस कोई भी एनाइन, एनी एनाइन। लेट से हम यहां पे लिख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे के सारे जो हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, ये बेटा हमारे पास एनाइन जो है,
ये बेटा आपके पास है जी। एक मिनट बेटा, वो बच्चे असल में सुपर एक्साइटेड है। सिर्फ 1 मिनट बेटा। जी बेटा, आई एम रियली सॉरी। वो आज बच्चों का आपको पता है रिजल्ट है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा अच्छा आएगा। तो जब बच्चा खुशी से मैसेज करते तो फिर अच्छा नहीं लगता बंदों से रिप्लाई ना करे। जी बेटा, मैंने आपको क्या कहा है? अमोनियम, यहाँ पे बेटा मैंने आपके सामने लिखा है अमोनिया बेस, अमोनियम IUM पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक की नेचर होता है। अमोनियम साल्ट से मुराद है अमोनियम आयन और साथ में जो कॉमनली यूज्ड एनाइन होते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट एंड एनीथिंग लाइक दैट, जो एसिड के साथ होती है। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। तो अब बेटा हम यहाँ पे इस रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। क्या रिएक्शन होता है, क्या हमें इसकी डिटेल पता होनी चाहिए एंड ऑल अदर थिंग। ये बेटा हमारे पास है बेस एक्वस। बेस एक्वस बेटा हमने ली। ऑल अमोनियम salts आर कंप्लीटली वाटर soluble। तो ये बेटा हमारे पास अमोनियम साल्ट आ गया एक्वस। नॉर्मली हम इसे हीट करती है, जब आप लैब में प्रैक्टिकल भी करोगे हीट करेंगे। आल्दो कुछ पास पेपर में हीट लिखी हुई नहीं होती, लेकिन इन एक्चुअली इस रिएक्शन में हम इसे हीट करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो हमारे पास बनता है साल्ट। साल्ट नॉर्मली वाटर सॉल्युबल होती हैं, वाटर लिक्विड होता है। अब बेटा चूंकि हम हीट कर रहे हैं तो अमोनिया जो है NH3 ये गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है बेटा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि NH3 बेस के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन ड्राई नहीं बेटा। NH3 यहां पे देखिएगा, ये मैंने आपके सामने जब डेफिनेशन लिखी थी तो यहां पे बेटा मैंने आपके सामने NH3 के बारे में लिखा था कि NH3 किधर गया बेटा, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी। किधर NH3 वाली, ये इधर। NH3 मॉइस्चर हो मीन वाटर हो तो ये OH हमें देता है। क्या कहा बेटा मैंने? ये NH3 गैस जब वाटर के साथ मिक्स हो क्या देता है बेटा? OH। OH से मुराद है बेस। बेस लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू करता है। लेकिन यहां पे जो आपके पास NH3 बन रहा है ये गैसियस है, वाटर नहीं है। जब वाटर नहीं है तो हम वाटर के लिए जो लिटमस पेपर होगा उसे वेट कर लेंगे, मॉइस्ट कर लेंगे। और ये बेटा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बताया था टन लाइम वाटर मिल्की, हम आगे भी डिटेल पढ़ेंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH3 गैस, you can write ammonia turns moist red, litmus paper blue। क्या कहा बेटा हमने?
मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को क्या करता है बेटा, ये ब्लू करता है। क्यों ब्लू कर रहा है, ये मैंने आपको रीजन बताई कि बेसिकली NH3 जो कि गैस है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें OH नेगेटिव दे रहा है। OH नेगेटिव कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं विच डोनेट OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज बेस बेटा। तो अब बेटा हमारे पास कंसेप्ट क्या आ रहा है, कंसेप्ट हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास अमोनिया NH3 मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को, यानी जिसमें मॉइस्चर हो, वाटर हो, उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। और मैं यहां पे भी दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूं, NH3 गैस H2O मॉइस्चर NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये बेटा हमारे पास आ गया जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? ये अल्लाह ताला बच्चों को खुश रखे। जी बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है जी। अच्छा, अब बेटा हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, बेस एक्वस अमोनियम साल्ट एक्वस साल्ट वाटर एंड अमोनिया। ये देखिएगा बेटा, हम यहां पे लिख रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बेस NaOH aqueous, one of the most common ammonium salt अमोनियम क्लोराइड एक्वस। हमने इसे हीट किया, हम यहां पे साल्ट बना रहे हैं। ये जो बेटा हमने साल्ट लिखा है, इस साल्ट में हमारे पास मेटल आयन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम बेस प्लस एनाइन फ्रॉम अमोनियम साल्ट। एनाइन कहां से आएगा बेटा, अमोनियम साल्ट से। तो जब बेटा हम यहां पे रिएक्शन इसका लिखेंगे, तो ये मेटल आयन है Na, ये बेटा एनाइन अमोनियम साल्ट का है। आपके पास प्रोडक्ट आ गया NaCl एक्वस प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड प्लस बेटा आपके पास अमोनिया गैस। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है बेटा जी। इसकी आयनिक इक्वेशन बेटा आप लिखें। जी बेटा, इसकी आयनिक इक्वेशन भी लिखें जी। बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, कोई भी मसला नहीं है बेटा। देखिए बेटा, आपके पास ना ये बेस है, ये बेटा आपके पास अमोनियम साल्ट है। अमोनियम साल्ट मीन NH4 पॉजिटिव आयन और कोई भी एनाइन। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन का वो साल्ट बनता है, वाटर एंड अमोनिया गैस।
साल्ट क्या चीज होती है? हम अमोनियम साल्ट से ये एनाइन, ये मैंने वो कर दिया क्लोराइड आयन, बेस से मेटल आयन, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, ये हमारे पास साल्ट बन गया। रिमेनिंग बेटा वाटर और अमोनिया गैस हर एक केस में बनेंगे। मैं यहां पे आपके सामने एक और एग्जांपल करता हूं ताकि थोड़ी सी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाए। ये देखिएगा मेरे बच्चे, लेट्स से मैं यहां पे लिख रहा हूं पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। अच्छा बेटा, ये जरूरी नहीं है कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो या ग्रुप 1 हाइड्रो ऑक्साइड हो, ये कोई भी मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है। ये बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये बेटा हम अमोनियम साल्ट ले रहे हैं, लेट से अब राइट नो हम अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा साल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म साल्ट, तो साल्ट में बेटा ये मेटल आयन, साल्ट में ये मेटल आयन, ये बेटा हमारे पास एनाइन, ये आपके पास आ गया पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस। वाटर का आपको फार्मूला पता है H2O लिक्विड, साथ में बेटा हमारे पास अमोनिया गैस। नॉर्मली हम इस रिएक्शन को हीट करती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, अगर आप हीट नहीं भी लिखेंगे तब भी बेटा कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इफ यू आर राइटिंग द हीट दैट विल बी बेटर बेटा जी। अब बेटा आयनिक इक्वेशन, हम लोग जब भी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं उसमें मैंने आपको 2-3 सिंपल से रूल बताए थे। इफ एनीथिंग इज एक्वस, हम उसमें एनाइन और कैटाइन को सेपरेट करके लिख देते हैं, और इफ एनीथिंग इज लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, उससे अनडिसोसिएटेड लिखते हैं। हाँ, एक रूल मैंने आपको बताया था कि इफ वाटर इज प्रेजेंट on the reactant side, then we can write the water as H positive and OH negative। ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पढ़नी पड़े। अब देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो वी कैन राइट सोडियम आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ऑल कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल। कल हम सॉल्युबिलिटी रूल भी पढ़ रहे थे, तो हम यहां पे लिख रहे हैं NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस। सोडियम क्लोराइड, all compound of sodium are water soluble, so we are writing sodium ion plus chloride ion। वाटर बेटा अगर रिएक्टेंट साइड पे होता, only in that case we can write as H positive and OH negative। यहां पे हम नहीं लिख रहे, और ये बेटा हमारे पास अमोनिया गैस आ गई। हमने एक टर्म पढ़ी थी स्पेक्टेटर आयन, ions which remain unchanged on the both side of equation, like chloride ion remain unchanged on the both side of equation, sodium ion remain unchanged on the both side of equation। अगर हम इन दोनों को कैंसल आउट कर लें, यानी सोडियम को और क्लोराइड को हम कैंसिल कर दें, तो रिमेनिंग हमारे पास OH नेगेटिव, मैं जानबूझ के यहां पे लिख रहा हूं, हालांकि स्पेस कम है ताकि आपको एक आयनिक इक्वेशन का पता चल सके। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस, इट इज चेंजिंग इनटू अमोनिया गैस प्लस H2O लिक्विड। ये बेटा हमारे पास आयनिक इक्वेशन आ गई। ये वाली जो इक्वेशन है इसे बेटा हम कहते हैं आयनिक इक्वेशन। अब बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया था कि अमोनिया NH3 बेस है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन एसिड है बेटा आपके पास। आप क्लियरली देख सकते हैं NH4 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव मीन बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि अमोनिया जो है NH3
वो बेटा आपके पास बेस है और बाकी बेटा आपके पास वो आ जाता है जी। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? नहीं है जी, गुड, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू जी। अब बेटा अगर आप इसकी आयनिक इक्वेशन देखें, let's say we are talking about the ionic equation of this reaction, all compounds of potassium are water soluble, तो हम यहां पे से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव आयन एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, अमोनियम, ऑल अमोनियम कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो हम यहां पे लिखेंगे NH4 पॉजिटिव एक्वस, नाइट्रेट एक्वस, पोटाशियम नाइट्रेट, इसे बेटा हम लिख रहे हैं के पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस नाइट्रेट -1 एक्वस। वाटर को बेटा मैंने आपको कहा कि आप एज इट इज रहने देंगे और अमोनिया चूंकि गैस है इसे भी एज इट इज। यहां पे बेटा हम लोग हीट को भी हाईलाइट कर देते हैं, हीट। अब बेटा मैंने आपको शुरू में बताया आयंस विच रिमेन अनचेंज ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, उन्हें बेटा हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये पोटाशियम, ये नाइट्रेट। रिमेनिंग इक्वेशन बेटा हमारे पास आयनिक इक्वेशन आ जाती है, तो ये बेटा आपके पास NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, heat, it is changing into ammonia प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड। ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, आयनिक इक्वेशन। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा अब कुछ आइडिया हुआ बेटा आप लोगों को? ये जो मैं बार बार कह रहा होता हूं कि अमोनिया बेस है, अमोनियम आयन एसिडिक है, और कोई भी अमोनियम साल्ट किसी भी बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, अगर प्रोडक्ट में वाटर सॉल्युबल साल्ट है जो कि हमारे पास मैक्सिमम केसेस में होगा, आयनिक इक्वेशन ऑलवेज बी लाइक दिस बेटा। ठीक हो गया बेटा?